आज मैं प्रतिशत के 5 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो सभी रेलवे एग्ज़ाम में आए हुए हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारा पहला ही, संख्या 5650 में 15% की वृद्धि करने पर वह बढ़कर कितनी हो जाएगी। ये वाला क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी 2022 सी फर्स्ट में आया हुआ है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ प्रतिशत के कुछ रूल समझा देता हूँ, जिससे कि हम इस क्वेश्चन को बाद में बिना कॉपी और पेन के आराम से कर सकते हैं। तो ध्यान से देखना बच्चों और ध्यान से समझना। सबसे पहला रूल है, दुनिया की कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। जी हाँ, दुनिया की कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। जैसे कि मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 1। तो अब आप लोगों का सवाल है कि क्या 1 भी अपने आप में 100% है। जी हाँ, 1 भी अपने आप में 100% है। यदि मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 120, तो क्या 120 भी 100% है। जी हाँ, 120 भी अपने आप में 100% है। यदि मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ 1/2, तो ये भी अपने आप में क्या है, 100% है। मैंने क्या बताया कि दुनिया की कोई भी संख्या, जितनी भी परिमेय संख्या है, वे सभी संख्याएं अपने आप में 100% होती है। मैं आप लोगों को ये क्यों बता रहा हूँ कि 100% होती है, ताकि हम जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसको आसानी से कर पाए। जैसे कि इसको समझने के लिए और आसान कर देता हूँ मैं। संख्या है हमारी 20, संख्या है हमारी 20 का निकालना है मुझे 10% निकालना है। 20 का 10% कितना होगा। तो मैंने बताया है बच्चों, अभी तो बताया है कि 20 भी अपने आप में क्या है, 100% है। 20 भी अपने आप में क्या है, 100% है। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए कितना, 10%। तो इस 100 में क्या किया जाए कि ये 10% हो जाए। इस 100 में क्या करें कि जिससे 10% हो जाए। तो सिंपल सा हमें नज़र आ रहा है, हम दशमलव ठीक 100 के यानी 10 के ठीक पहले लगाएंगे, यानी इकाई अंक के ठीक पहले लगाएंगे। तो यहाँ लगाएंगे दशमलव, यहाँ तो दशमलव 10 के ठीक पहले लगा दी, यानी इकाई अंक के पहले लगा दी। अभी हमें नज़र आ रहा है, और दशमलव अंक के बाद कितनी भी जीरो हो उनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। दशमलव अंक के बाद कितनी भी जीरो हो उनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। अभी हमें साफ साफ नज़र आ रहा है, इधर हो गया हमारा 10%। अब मैथ का एक रूल है, यदि हमने दशमलव ठीक 0 के पहले लगाई है, तो दूसरी तरफ भी दशमलव ठीक उसी अंक के पहले लगेगी। यहाँ हमने इकाई अंक के पहले लगाई है 100 में, तो 20 में भी यहाँ इकाई अंक के ठीक पहले दशमलव लगेगी। तो यानी हम कह सकते हैं बच्चों ये कि जो हमारा आंसर आया है ये 2 आया है, कितने के बराबर है, 10% के बराबर है। ठीक है, ये जो हमें 2 दिखाई दे रहा है कितने के बराबर दिखाई दे रहा है, 10% के, यानी 20 का 10% होता है ठीक 2। दूसरा उदाहरण समझते हैं, दूसरा समझते हैं। मैं कह रहा हूँ कि 100 का निकाल लो करके दो भैया हमें 50% कितना होता है। तो मैंने बताया कि प्रत्येक संख्या अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। तो 100 भी अपने आप में क्या है, 100% है। ठीक है, लेकिन चाहिए मुझे कितना, 50%। तो सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ 10 पर, इसको 10 लेकर के चलेंगे। ये हम दशमलव लगाएंगे ठीक 0 यानी इकाई अंक के पहले, यहाँ लगा लिया हमने दशमलव। तो ठीक दूसरी साइड भी हम दशमलव इकाई अंक के पहले लगाएंगे। तो यानी 100 का 10% बैठता है 10, और लेकिन चाहिए मुझे कितना, 50 चाहिए। तो यहाँ इस 10% में कितने से गुना करूँ कि ये 50 हो जाए। यहाँ 5 से गुना करेंगे, यहाँ भी 5 से गुना करेंगे। तो ये हो जाएगा 50% बराबर हो जाएगा हमारे 50 के बराबर हो जाएगा। आंसर आ जाएगा हमारा ये। दूसरा समझते हैं, दूसरा उदाहरण समझते हैं। मुझे 60 का चाहिए 40% कितना होगा। ठीक है, 60 का 40% कितना होगा। मैंने आप लोगों को बताया है
कि प्रत्येक संख्या अपने आप में 100% होती है, तो 60 भी अपने आप में क्या है 100%। मुझे चाहिए 40 और 60 अपने आप में क्या है 100%। तो इसको इस 100% में क्या किया जाए जिससे कि ये 40% हो जाए। कर सकते हैं हम, दशमलव लगाएंगे ठीक इकाई अंक के पहले, ये हो गया हमारा 10%। और इधर भी दूसरी साइड भी दशमलव लगाएंगे ठीक इकाई अंक के पहले। तो 60 का 10% बैठता है 6, लेकिन चाहिए मुझे कितना 40। तो इस 10 में किससे गुना करें कि ये 40% हो जाए। तो यहाँ भी 4 से गुना करेंगे और इधर भी 4 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 40% बराबर कितने के हो जाएगा 6 चौक 24 के। तो 60 का 40% होता है 24 के। ठीक है, ये अभी आप लोगों को थोड़ा डिफ़िकल्ट नज़र आ रहा होगा, लेकिन जब प्रैक्टिस कर लोगे बिना पेन और कॉपी के आराम से कर पाओगे। उदाहरण समझते हैं। मुझे चाहिए 10 का 40% चाहिए। 10 का 40% कितना होता है? तो मैंने बताया है कि प्रत्येक संख्या अपने आप में होती है 100%। तो 10 भी अपने आप में क्या है 100%। दशमलव, हम दशमलव यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ इन 2 जीरो के ठीक पहले, दहाई अंक के ठीक पहले। दशमलव हमने इस बार दहाई अंक के ठीक पहले लगा दी, तो यहाँ भी दहाई अंक के ठीक पहले दशमलव लगाएंगे। अब इसमें हमारा 1% हो गया 0.10 के बराबर। तो इसको 40% बनाने के लिए इस बार यहाँ किससे गुना करनी पड़ेगी 40 से। तो यहाँ भी किससे गुना करनी पड़ेगी 40 से। तो ये हो जाएगा हमारा, जब 10 में 40 की गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4%। वो 4 बराबर होता है ठीक 40% के। एक लास्ट उदाहरण और समझ लेते हैं। मैं इसलिए इतना आप लोगों को डीपली ले जा रहा हूँ ताकि क्वेश्चन करने में फिर बाद में परेशानी ना हो। और उदाहरण समझ लेते हैं। 50 का निकालना है इस बार 5%। तो 50 का 5% कितना होता है? मैंने बताया है कि 50 भी अपने आप में क्या है, 50 भी अपने आप में क्या है 100% है। ठीक है, 50 भी अपने आप में क्या है 100% है। अब लेकिन चाहिए मुझे 5%। मैंने तो आप लोगों को निकालना सिखाया 10%, 50%, 60%, 30%, 80%। यानी किसी संख्या के पीछे यदि जीरो हो, मैंने आप लोगों को वे वाले परसेंट निकालने सिखाए। लेकिन यहाँ तो 5% है। तो डरो मत बच्चों, हमें करना क्या है, सबसे पहले समझेंगे कि यदि 50 का 10% निकाल रहा हूँ, 50 का 10% निकाल रहा हूँ, तो ये हमारा दिखाई दे रहा है 5। 50 का 10% बराबर होता है 5 के। लेकिन चाहिए मुझे कितना 5%। चाहिए मुझे कितना 5%। और मैंने निकाला है अभी 10%, 5 के बराबर है। तो यहाँ इस 10 में किससे भाग करें कि ये 5% हो जाए? 2 से भाग करेंगे। तो यहाँ भी किससे भाग करेंगे 2 से भाग करेंगे। तो यानी हमारा 50 का 5% दिखाई दे रहा है। 5% बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा ठीक 2.5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। यदि आप लोगों को इसके स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और मेरे ख्याल से आप इन जो मैंने अभी प्रतिशत के रूल बताए हैं, इन सभी को आप अपनी नोटबुक में नोट करके रखें, ताकि आप लोगों को फिर क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और आगे यदि आप भूल भी जाए तो आगे को आप लोग इनको अपनी कॉपी से देख करके फिर से याद कर सकें। ठीक है, तो अब हम ज़्यादा देर ना करते सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। ध्यान से समझना बच्चों, हम इसको बिना पेन और कॉपी के कैसे करेंगे। क्वेश्चन बहुत छोटा है, मैं मानता हूँ बहुत जल्दी से हो सकता है किसी भी तरीके से, लेकिन हम इसी क्वेश्चन को आधार नहीं मान करके चल रहे हैं। हमें और भी आगे करने हैं प्रतिशत के क्वेश्चन। सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है 5650 में 15% की वृद्धि करने पर वह बढ़कर कितनी हो जाएगी। संख्याएं हमारे पास में 5650
50। मैंने बताया कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो 5650 भी अपने आप में क्या है, 100% है। तो लेकिन इस 100% में उसने क्या बोला है कि इसमें भी वृद्धि कर दी गई है 15% की। तो यानी 5650 का हमें निकालना है, 115% निकालना है। क्या होगा, इसको 115% को हम 3 भागों में डिवाइड करके तब सोल्व करेंगे। इसको सबसे पहले 100%, फिर 10% निकालेंगे, और फिर हम निकालेंगे 5%। तो अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 5650 का 100% कितना है। 5650 का 100% है 5650 स्वयं। अब इसका 5650 का 10% निकालेंगे, 5650 का 10% निकालेंगे तो दशमलव यहाँ लगाएंगे, और इकाई अंक के ठीक पहले, तो दशमलव यहाँ भी इकाई अंक के ठीक पहले लगाएंगे, तो इसका 10% हो जाएगा कितना बच्चों, 565। अब रह गया हमारा 5%। तो 5% क्या है, 10 का ठीक आधा, तो इसका भी ठीक आधा कर देंगे, यानी इसमें 2 से भाग करेंगे तो ये 5% के बराबर हो जाएगा। और यहाँ भी इसमें 2 से भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 250, और 64 का आधा 32, यानी 282.5। ठीक है। अब हमारे पास में हमने इसको 3 भाग, 115 को 3 भागों में डिवाइड कर दिया था, 100%, 10% और 5%। 100% का मान आया हमारा 5650, और 10% का 565, और 282 का, ओ सॉरी 5% का 282। ओवरऑल मिला करके यदि मैं इसको जोड़ूँ, इसको जोड़ूँ, इसको जोड़ूँ, 115% हो जाएगा। तो तीनों मानों को यदि मैं इसी प्रकार जोड़ूँ, 5650, 565 और 282.5 को जोड़ूंगा, तो ये जोड़ करके आएगा हमारा बच्चों, जब मैं इनका योग करूंगा तो ये योग आएगा हमारा 6497.5, 6497.5 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, डी। बार फिर से समझा देता हूँ। हमें पता है कि 5650 अपने आप में क्या है, 100%। मुझे तो चाहिए लेकिन 115%। तो 5650 का 15% निकालना है। इसको 3 भागों में बोला है मैंने। सबसे पहले 100% में, तो 100% तो हो गया हमारा 5650। अब निकालना है इसका 10%, तो ये हो जाएगा हमारा 565। अब क्या निकालना है मुझे, 10% निकाल लिया है, अब निकालना है मुझे 5%। यहाँ 10% हो गया हमारा 565, और इसका आधा करेंगे 565 का, तो ये हो जाएगा हमारा 282.5। इन तीनों मानों को योग कर देंगे, 100% को जोड़ेंगे, एक 10% को जोड़ेंगे, प्लस 5% को जोड़ेंगे। 100% का मान कितना आया था हमारा, 100% का मान आया था हमारा 5650, प्लस 10% का कितना मान आया था हमारा 565, प्लस 5% का कितना 282.5। और इन सबको जोड़ेंगे तो हम, ये हो जाएगा हमारा 6497.5, जो कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, डी। इसको दूसरे तरीके से और कैसे कर सकते हैं हम, जिससे कि और जल्दी से सोल्व हो जाए, चलो देखते हैं।
दूसरे मेथड से कैसे कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है, हमें सीधा लिखना है, संख्या लिखनी है 5650। ठीक है, इसमें 15% की वृद्धि करनी है, तो कुछ नहीं बढ़ा करके नहीं करना है, 115 नहीं करना है, हम निकाल लेंगे 15% निकालेंगे। अगर 115 निकालेंगे तो हमें फिर 115 की गुना 5650 में करनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही बड़ा टास्क हो जाएगा। कुछ ऐसे नहीं करना है, ठीक है, इसको हटा देता हूँ। हमें क्या करना है, 15% निकालना है, तो इसका सीधे सीधे आप लोग निकालो 15%। ठीक है, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, यहाँ लिखेंगे 100, इस जीरो से ये जीरो समाप्त कर लेंगे। अब क्या करना है, 15 की गुना करनी है हमें 565 में, तो 15 की गुना करेंगे 565 में, 15 पंजे 75 और 15 छिका 90 और 6 वो 7 हो जाएगा 97, यानी 7 हासिल 9 और 15 पंजे 75 और 9 हो जाएगा 84। ठीक है, और दशमलव यहाँ नीचे भाग में इसके क्या है 10 है और दशमलव लग जाएगी। ठीक है, अगर जब हम इसको भाग करेंगे तो ये हो गया हमारा 847.5। 847.5 को जोड़ देंगे हम 5, इसको जोड़ देंगे हम 5650 में। ठीक है, ये दशमलव और 7 और 5 और 4 9, 8 और 6 14 और 5 और 1 6, यानी कितना हो गया 6497.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है, संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसका कोई जवाब ही नहीं। इसको ऐसे समझेंगे, हमें दिया गया है संख्या ए और संख्या बी। ठीक है, ये दिया गया है और उसने बोला कि संख्या ए जो बी का 8 गुना है, तो संख्या ए जो बी का 8 गुना है, संख्या ए को मानेंगे सब, बी को मानेंगे सबसे पहले 1, और बी का या ए कितना है 8 गुना है। संख्या बी संख्या ए से कितना प्रतिशत कम है, ये पूछ रहा है प्रतिशत में कितना कम है, लेकिन सबसे पहले हम वैल्यू में देखेंगे कितना कम दिखाई दे रही है हमें 7। ठीक है, कितना कम दिखाई दे रही है 7। अब उसने बोला है कि संख्या ए से कितना प्रतिशत कम है, तो जिससे भी तुलना कराएगा, जिस संख्या से भी तुलना कराएगा, लास्ट में किससे तुलना करा रहा है, ए से तुलना करा रहा है, उसी संख्या को हम रखेंगे हर के तौर पर। ए से तुलना करा रहा है तो ए को रखेंगे हर के तौर पर, यदि बी से तुलना कराता तो बी को रखते हर के तौर पर। तो कितना कम दिखाई दे रही है हमें संख्या वा 7, और किससे तुलना करा रहा है, ए से, ए की वैल्यू कितनी है 8, और प्रतिशत में पूछ रहा है तो यहाँ किससे गुना करेंगे 100 से, और मुझे पता है कि 1/8 का अर्थ होता है 12.5%, और कितना गुना बताना है मुझे 7 गुना, तो यहाँ 7 से और गुना कर देंगे और ये हो जाएगा हमारा 87.5%। ठीक है, देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन है। इसको सोल्व करते हैं, 7.98 को रखेंगे अंश के रूप में और 1.9 को रखेंगे हर के रूप में, और प्रतिशत में बताना है तो इंटू 100। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ से हमें अंश से दशमलव हटानी है, तो नीचे गुना करनी पड़ेगी हमें इंटू 100 से, और नीचे से यानी हमें हर से दशमलव हटानी है तो हमें ऊपर गुना करनी पड़ेगी इंटू 10 की। इस 100 से ये हमारा 100 कैंसिल हो जाएगा, और अब 19 से हमें काटना है 798 को, तो 19 से काटेंगे, 19 चौक हो जाएगा 76, 19 दूनी 38, तो ये हम जब इसको प्रतिशत के रूप में बदलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 420%। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x का 35% 140 है तो x का मान क्या होगा। सिंपल सा है, x का हमें निकालना है 35% बराबर है 140 के। ठीक है, 140 के, और
35 से प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा हमारा 100, और इसको काट सकते हैं 7 पंजे, इसको काट सकते हैं 7 पंजे 35, ये हो जाएगा 7 दूनी 14। ठीक है, 5 से फिर काट सकते हैं 5 चौक 20, और x बराबर आ जाएगा हमारा 400। आंसर जो कि ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर लास्ट। एक टीम 45 खेल जीतती है जो खेले गए खेलों का 60% था। टीम ने कितने खेल खेले? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है। NTPC CBT2 2016 में आया हुआ था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक सा है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। एक टीम ने खेले 45 खेल और वो कितने खेलों के बराबर था? 60% खेलों के बराबर था। ठीक है, कितने खेलों के बराबर था? 60%। और टीम ने कितने प्रतिशत खेल खेले? 100% खेल खेले टीम ने, और लेकिन खेल कितने जीती वो? 60%। तो वो बता रहा है कि टीम ने जो जीते और जो हारे में सारे खेलों की संख्या बतानी है, जितने हारे और जितने जीते में टीम ने कुल कितने खेल खेले। टीम ने खेले 100% और जीती वो 45%, वो 45 खेल, और जो कि 60% के बराबर था। इस 60% में ऐसा क्या करे कि जिससे ये 100% हो जाए। 15 से काटे इसको, 15 चौका 60 और 15 तिया 45। ठीक है, तो 3 बराबर हो जाएगा 4% के। इस 4 में किससे गुना करेगी? 100% हो जाए तो यहाँ गुना करेंगे 25 से, और मैथ का ये रूल है, इधर 25 से गुना किए तो इधर भी 25 से गुना हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 25 चौका 100% बराबर हो जाएगा 75 खेल हो गए। ठीक है, जो कि वो ऑप्शन कौन सा है हमारा? सही, ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आप लोगों को कहीं भी कोई भी डाउट है इन क्वेश्चनों में, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं, और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। और हाँ, प्लीज़ इस वीडियो के अंत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमें और ऐसी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। और